तो इस वक्त जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो इलाका है करेली प्रयागराज का, जहां से हमारे संवाददाता रणवीर लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई मेरे ख्याल से चल रही है, 2 बुलडोजर लगे हुए हैं। कहां तक पहुंची है कार्रवाई, जायजा लीजिए जरा इस पूरे इलाके का। और क्या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, कहीं से कोई खबर आई है? आसपास के लोग किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, बुलडोज़र चल रहा है। ये तस्वीरें हैं जावेद मोहम्मद के घर की, जहां मैं मौजूद हूं। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि घर के दाईं और बाईं तरफ की जो दीवारें हैं उनको पीछे की तरफ से गिराया जाए, ताकि जब तक ये जो हिस्सा है इसको आगे तक गिराएं, तोड़ा जाएगा तो जो मकान का पूरा ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आकर के बैठ जाएगा और इस तरीके से ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। मैं अभी आपको फ़िलहाल पहला बुलडोज़र दिखा रहा हूँ जो घर के दाहिने तरफ का जो हिस्सा है उसको गिराने का काम कर रहा है। और देखिए कि जो पीछे का हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया और इसको तोड़ने के बाद धीरे धीरे ये आगे की तरफ आएंगे और जैसे ही आगे का हिस्सा टूटेगा, ये जो पूरा मकान का फर्स्ट फ्लोर है ये ज़मीन पर आ जाएगा और इसके साथ ही ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। अब मैं आपको ज़रा दूसरी तरफ लेकर के चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये मकान ध्वस्त हुआ है। आपने जो सवाल किया कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ कि नहीं, तो हमें याद है कि जब कभी रोड पर जेसीबी चलती थी तो सैकड़ों की संख्या में लोग रुक करके तमाशा देखते थे। आज जेसीबी चल रही है, मकान गिराया जा रहा है, लेकिन एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो बाहर से आकर के यहाँ तमाशबीन बना हो, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर वो भी यहाँ आते हैं तो उनके घर पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर विरोध करते हैं तो उनका भी घर तोड़ा जा सकता है। अब मैं घर के बाएं हिस्से में आ गया हूँ और ये जो बायां हिस्सा है, आप देखिए, जब हमने पिछली बार तस्वीरें दिखाई थी तो इस हिस्से को तोड़ा जा रहा था और अब इस दीवार को भी तोड़ चुके हैं और इसके अंदर का जो कमरा है उसको भी। और यहाँ से एक ज़रा तस्वीर प्रेम सिंह जी दिखाइए कि ये घर में पूरा होल हो चुका है। मतलब यहाँ बाएं हिस्से से अगर कोई एंटर करेगा तो इस होल के ज़रिए दाएं हिस्से में निकल सकता है। पूरा एक छेद बना दिया है और धीरे धीरे ये जो तोड़ने की कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते जब तक आगे पहुँचेंगे ये पूरा मकान फर्स्ट फ्लोर आकर के ज़मीन पर बैठ जाएगा और ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। तो लगातार कार्रवाई और पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग और साथ ही राजस्व विभाग के लोगों के अलावा सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। इन घरों को ज़रा देखिए, ये जो घर हैं ये जावेद के घर के ठीक बगल के घर हैं और किसी भी घर की छत पर आप देखिए एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है। नहीं तो इस तरह की कार्रवाई होती है तो तमाशबीनों की संख्या कितनी बड़ी होती है। देखिए, सामने पुलिसकर्मी छत पर लगे हैं, कोई भी बाहर तमाशा देखने के लिए, विरोध करने के लिए मौजूद नहीं है। इस बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे मकसद भी वही था कि जो उपद्रवी हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा संदेश पहुंच जाए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।